नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और मैं हूं सुरेंद्र कंबोज आपके साथ। हाल ही में नवा बजट जो है निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया, उसी पर चर्चा आज की गई जालंधर में। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री दुष्यंत गौतम जी हमारे साथ है, बात करते हैं। निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट पेश किया है और लोगों में काफ़ी राहत की बात भी है और कुछ लोग इसको बजट सही नहीं बता रहे, इसको कैसे देखिए जाए। पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 9वीं बार एक महिला वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है। ये बहुत गौरव की बात है देश के लिए भी कि उनकी कार्यशैली ऐसी रही कि लगातार लोगों ने उनको स्वीकार किया जी। ये बजट ऐसा बजट है जो कि जाति, धर्म, भाषा और सीमा से ऊपर उठकर देश के विकास का बजट है जी। और ये पहला बजट ऐसा है जिसमें इनकम टैक्स लेने के लिए मांग चलती थी, अनेकों मांगे थी, इसमें कोई मांग नहीं थी। तो बजट पेश किया गया और स्वीकार सबने किया है, ना कोई किसी में दोष। और आज भी हमने जो किसानों के लिए है, युवाओं के लिए है, बिजनेसमैन रोजगारों के लिए है, सबके लिए किस प्रकार से सर्वांगीण विकास हो सकता है, किस प्रकार से ऊर्जा को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाकर शिक्षा के क्षेत्र में अपने नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, किस प्रकार से हम विदेशों का लाभ लेते हुए वहाँ पे जाना सस्ता किया है, हमने कैंसर की दवाई सस्ती की है, ऐसे अनेकों योजना है। ये भी उसके बावजूद भी अब पार्लियामेंट चल रही है, बजट में डिबेट पर जो भी आदमी बात रख सकता है उसको भी विचारना रखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि बजट देश के विकास के लिए एक विकसित भारत के लिए विकास है, जो सिद्धियाँ की है उस संकल्प को सिद्धि की तरफ जाने वाला। देखिए, कल एक सांसद चली, महज बहुत कम समय रहा, 13 मिनट में सांसद खत्म कर दी गई। ये बड़ा दुख की बात है। पार्लियामेंट चल रही है, लोग भागीदारी नहीं कर रहे हैं, हमको भागीदारी करनी चाहिए। पार्लियामेंट ऐसा सदन है जिसके अंदर अपनी बात को कर सकते हैं और वोट दें, लेकिन लोगों का मन नहीं है, वो बड़ा कर रहे हैं। विकास को देखते हुए उनका लगता है कि हम कुछ कह सुन नहीं सकते, इस कारण से उसको गुमराह करने का काम करते हैं और अपना एजेंडा लेकर आते हैं पार्लियामेंट और देश को आगे नहीं बढ़ने देते जी। अच्छा, चर्चाएं चल रही है कि भाजपा भाजपा में ऐसा कुछ है कि सिद्धू परिवार भाजपा में आएंगे। समय आएगा, समय आएगा एक विशेष बात पर चर्चा आ रही है कि अकाली दल और भाजपा का दोबारा से गठबंधन होगा, क्योंकि 2027 के चुनाव आ रहे हैं। पार्टी का नेतृत्व डिसाइड करेगा, पार्लियामेंटरी बोर्ड है वो डिसाइड करेगा, यहाँ पे डिसाइड नहीं हो रहा है। इससे राय मांगी जाएगी, जो राय देंगे उस पर से पार्टी काम करेगी। ठीक है, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, जिन्होंने खुलकर बात की और जो अकाली दल और भाजपा का गठबंधन होने जा रहा है, जहाँ होने वाला है, जहाँ उस पर चर्चाएं चल रही हैं, उस पर उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा होगी। अगर इस पर कोई ठोस व्यक्त आता है तो इस पर सोचा जा सकता है कि भाजपा और अकाली दल का गठबंधन होगा या नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और मैं हूं सुरेंद्र कंबोज आपके साथ। हाल ही में नवा बजट जो है निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया, उसी पर चर्चा आज की गई जालंधर में। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री दुष्यंत गौतम जी हमारे साथ है, बात करते हैं। निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट पेश किया है और लोगों में काफ़ी राहत की बात भी है और कुछ लोग इसको बजट सही नहीं बता रहे, इसको कैसे देखिए जाए। पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 9वीं बार एक महिला वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है। ये बहुत गौरव की बात है देश के लिए भी कि उनकी कार्यशैली ऐसी रही कि लगातार लोगों ने उनको स्वीकार किया जी। ये बजट ऐसा बजट है जो कि जाति, धर्म, भाषा और सीमा से ऊपर उठकर देश के विकास का बजट है जी। और ये पहला बजट ऐसा है जिसमें इनकम टैक्स लेने के लिए मांग चलती थी, अनेकों मांगे थी, इसमें कोई मांग नहीं थी। तो बजट पेश किया गया और स्वीकार सबने किया है, ना कोई किसी में दोष। और आज भी हमने जो किसानों के लिए है, युवाओं के लिए है, बिजनेसमैन रोजगारों के लिए है, सबके लिए किस प्रकार से सर्वांगीण विकास हो सकता है, किस प्रकार से ऊर्जा को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाकर शिक्षा के क्षेत्र में अपने
नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। इस प्रकार से हम विदेशों का लाभ लेते हुए वहाँ पे जाना सस्ता किया है, हमने कैंसर की दवाई सस्ती की है, ऐसे अनेकों योजना है। फिर भी उसके बावजूद भी अब पार्लियामेंट चल रही है, बजट पे डिबेट पर जो भी आदमी बात रख सकता है उसको भी विचारना रखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि बजट देश के विकास के लिए है, एक विकसित भारत के लिए विकास है, जो सिद्धियाँ की है उस संकल्प को सिद्धि की तरफ जाने वाला। देखिए, कल एक सांसद चली, महज बहुत कम समय रहा, 13 मिनट में सांसद खत्म कर दी गई। ये बड़ा दुख की बात है। पार्लियामेंट चल रही है, लोग भागीदारी नहीं कर रहे हैं, उनको भागीदारी करनी चाहिए। पार्लियामेंट ऐसा सदन है जिसके अंदर अपनी बात को कर सकते हैं और वोट देते हैं, लेकिन लोगों का मन नहीं है, गुमराह कर रहे हैं। विकास को देखते उनका लगता है कि हम कुछ कह सुन नहीं सकते, इस कारण से उसको गुमराह करने का काम करते हैं और अपना एजेंडा लेकर आते हैं, पार्लियामेंट और देश को आगे नहीं बढ़ने देते। जी, अच्छा, चर्चाएं चल रही है कि भाजपा भाजपा में ऐसा कुछ है कि सिद्धू परिवार भाजपा में आएंगे। समय आएगा, समय आएगा जब विचार किया जाएगा। एक विशेष बात पर चर्चा हो रही है कि अकाली दल और भाजपा का दोबारा से गठबंधन होगा, क्योंकि 2027 के चुनाव आ रहे हैं। पार्टी का नेतृत्व डिसाइड करेगा, पार्लियामेंटरी बोर्ड है वो डिसाइड करेगा, यहाँ पे डिसाइड नहीं हो रहा है। इससे राय मांगी जाएगी, जो राय देंगे उस पर से पार्टी काम करेगी। ठीक है, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, जिन्होंने खुलकर बात की और जो अकाली दल और भाजपा का गठबंधन होने जा रहा है, जहाँ होने वाला है, जहाँ उस पर चर्चाएं चल रही हैं, उस पर उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा होगी, अगर इस पर कोई ठोस व्यक्त आता है तो इस पर सोचा जा सकता है कि भाजपा और अकाली दल का गठबंधन होगा या नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और मैं हूं सुरेंद्र कंबोज आपके साथ। हाल ही में नवा बजट जो है निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया, उसी पर चर्चा आज की गई जालंधर में। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री दुष्यंत गौतम जी हमारे साथ है, बात करते हैं। निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट पेश किया है और लोगों में काफ़ी राहत की बात भी है और कुछ लोग इसको बजट सही नहीं बता रहे, इसको कैसे देखिए जाए। पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 9वीं बार एक महिला वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है। ये बहुत गौरव की बात है देश के लिए भी कि उनकी कार्यशैली ऐसी रही कि लगातार लोगों ने उनको स्वीकार किया जी। ये बजट ऐसा बजट है जो कि जाति, धर्म, भाषा और सीमा से ऊपर उठकर देश के विकास का बजट है जी। और ये पहला बजट ऐसा है जिसमें इनकम टैक्स लेने के लिए मांग चलती थी, अनेकों ने मांग थी, इसमें कोई मांग नहीं थी। जो बजट पेश किया गया उसको स्वीकार सबने किया है, ना कोई किसी का दोष। और आज भी हमने जो किसानों के लिए है, युवाओं के लिए है, बिजनेसमैनों, रोजगारों के लिए है, सबके लिए किस प्रकार से सर्वांगीण विकास हो सकता है, किस प्रकार से ऊर्जा को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाकर शिक्षा के क्षेत्र में अपने नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। इस प्रकार से हम विदेशों का लाभ लेते हुए वहाँ पे जाना सस्ता किया है, हमने कैंसर की दवाई सस्ती की है, ऐसे अनेकों योजना है। फिर भी उसके बावजूद भी अब पार्लियामेंट चल रही है, बजट पे डिबेट पर जो भी आदमी बात रख सकता है उसको भी विचारना रखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि बजट देश के विकास के लिए है, एक विकसित भारत के लिए विकास है, जो सिद्धियाँ की है उस संकल्प को सिद्धि की तरफ जाने वाला। देखिए, कल एक सांसद चली, महज बहुत कम समय रहा, 13 मिनट में सांसद खत्म कर दी गई। ये बड़ा दुख की बात है। पार्लियामेंट चल रही है, लोग भागीदारी नहीं कर रहे हैं, उनको भागीदारी करनी चाहिए। पार्लियामेंट ऐसा सदन है जिसके अंदर अपनी बात को कर सकते हैं और वोट देते हैं, लेकिन लोगों का मन नहीं है, गुमराह कर रहे हैं। विकास को देखते उनका लगता है कि हम कुछ कह सुन नहीं सकते, इस कारण से उसको गुमराह करने का काम करते हैं और अपना एजेंडा लेकर आते हैं, पार्लियामेंट और देश को आगे नहीं बढ़ने देते। जी, अच्छा, चर्चाएं चल रही है कि भाजपा भाजपा में ऐसा कुछ है कि सिद्धू परिवार भाजपा में आएंगे।
समय आएगा, समय आएगा तो विचार किया जाएगा। एक विशेष बात पर चर्चा हो रही है कि अकाली दल और भाजपा का दोबारा से गठबंधन होगा, क्योंकि 2027 के चुनाव आ रहे हैं। पार्टी का नेतृत्व डिसाइड करेगा, पार्लियामेंटरी बोर्ड है वो डिसाइड करेगा, यहाँ पे डिसाइड नहीं होना, इससे राय मांगी जाएगी, जो राय देंगे उस पर से पार्टी काम करेगी। ठीक है, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, जिन्होंने खुलकर बात की और जो अकाली दल और भाजपा का गठबंधन होने जा रहा है, जहाँ होने वाला है, जहाँ उस पर चर्चाएं चल रही हैं, उस पर उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा होगी, अगर इस पर कोई ठोस व्यक्त आता है तो इस पर सोचा जा सकता है कि भाजपा और अकाली दल का गठबंधन होगा या नहीं होगा। कैमरामैन सुखविंदर के साथ सुरेंद्र कंबोज, दैनिक सवेरा टीवी, जालंधर।